नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की और खबर गौरेला से है, जहां जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि भूपेश बघेल के लूट गैंग के भागीदार जेल में बैठकर सरकार चला रहे हैं। आईपीएस अधिकारियों पर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने नवगठित सरकार से 21 मामले में 1 महीने में कार्रवाई करने की मांग की है। मांग पूरी नहीं हुई तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ कोर्ट में मुकदमा दायर करने की चेतावनी भी दी है। खबर बलरामपुर से है, जहां जिले की रघुनाथ नगर पुलिस को गांजा तस्करी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। दरअसल सड़क किनारे लावारिस खड़ी गाड़ी से पुलिस ने जांच कर भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। साथ ही पजेरो वाहन को भी जब्त करते हुए अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस टीम की जाँच कर रही है। तो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा बरामद किया हुआ और जिस गाड़ी से गांजा मिला था पुलिस ने उसको भी जब्त कर लिया है। आगे की कार्रवाई में पुलिस अब लगती हुई नजर आ रही है। इसमें चुनाव के पूर्व से थाना चौकी में लगातार नाकेबंदी करके कार्रवाई की जा रही, चेकिंग की कार्रवाई। इसी दौरान रघुनाथ नगर थाना को एक सूचना प्राप्त हुई कि कमलपुर के पास में एक पजेरो वाहन एक घर के किनारे खड़ी हुई है करके इस सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पार्टी पहुंची और उस पजेरो वाहन को चेक किया गया। उस पजेरो वाहन का जिसका नंबर था CG15CZ 5715 ये वहां खड़ी हुई पाई गई। जब चेक किया गया तो इसके अंदर में 368 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। इस प्रकार से इसकी कीमत लगभग 75 लाख रुपए और साथ ही साथ 28 लाख रुपए का पजेरो वाहन कुल लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास की बरामदगी की गई है। बीजेपी के आते ही छत्तीसगढ़ में बुलडोजर की एंट्री हो गई है। गुंडागर्दी रोकने बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग में अवैध आहतों और चखना सेंटरों को ढाया गया है। रायपुर में चौपटी पर निगम का बुलडोजर चला है। राज्य में सरकार के बदलते ही अवैध कार्रवाई थी उस पर अब बुलडोजर चलते हुए दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर शहर में शराब दुकानों के पास संचालित अवैध चखना सेंटरों और अवैध रूप से लगे गुमटियों को नगर निगम द्वारा तोड़ा जा रहा है। राजधानी रायपुर में स्कूल के पास अवैध रूप से संचालित चौपाटी को हटाने के लिए निगम की टीम पहुंची है। सरकार बदलते ही राजधानी पुलिस भी अब अलर्ट पे नजर आ रही है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां बुलडोजर चलते हुए नजर आ रहा है। अवैध कारोबार जो यहाँ पे होता है उस पर अब बुलडोजर जो है, पीला पंजा जो है, अब वो चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो प्रदेश में बुलडोजर की एंट्री हो चुकी है, चूंकि अब यहाँ पे बीजेपी ने जीत हासिल की है और इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि जैसी बीजेपी की जीत हुई है बुलडोजर चलाना शुरू हो चुका है और कार्रवाई जो है अवैध कारोबार के ऊपर की जा रही है और बुलडोजर चलते हुए नजर आ रहा है। विकास यादव रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विकास, जैसी सरकार बदली एक्शन शुरू, बुलडोजर नजर आ रहा है प्रदेश में। जी, भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपने घोषणा पत्र में और घोषणा पत्र से पहले ही छत्तीसगढ़ में जितने भी अवैध काम हो रहा है, जितने भी अवैध तरीके से जो कारोबार संचालित हो रहा है उस पर बुलडोजर चलाने की बात कही थी, जिसको लेकर जो है अब जो है भारतीय जनता पार्टी जो है एक्शन मोड में आ गई है। सरकार बनती ही भारतीय जनता पार्टी ने अवैध कारोबारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया, जिसके लिहाज से जो है अब लगातार जो है छत्तीसगढ़ में जहां पर भी अवैध कारोबार, अवैध जमीन कब्जे की किसी भी प्रकार की जो बातें हैं, गुंडागर्दी जहां जहां लगातार हो रही है वहां पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। जिस तहत जो है रायपुर,
दुर्ग और बिलासपुर में लगातार जो है सरकार जो है कार्रवाई करना शुरू कर दी है। सरकार के जो तमाम अधिकारी जो है, प्रशासनिक अधिकारी जो है, सरकार के भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप जो है काम करना शुरू कर दिया, जिसके लिहाज से जो है बिलासपुर में जो सरकंडा स्थित जहां पर जो शराब दुकानें हैं, जहां पर अवैध रूप से चखना सेंटर, साथ में जो है अवैध तरीके से जो गुमटी चलाई जा रही थी, जहां पर अवैध कारोबार लगातार मिलने की शिकायत आ रही थी, वहां पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। राजधानी रायपुर के मोती बाग में जितने भी अवैध तरीके से चौपाटी संचालित थी, साथ में शराब दुकान के अंदर जो अवैध रूप से आते संचालित किए जा रहे थे, उसको लेकर जो है नगर निगम और प्रशासनिक अमले ने जो है कार्रवाई करने शुरू कर दी है। कल जो है और आज भी जो है राजधानी रायपुर के मोतीबाग, संतोषी नगर, संजय नगर स्थित चौपाटी सेंटरों पर, साथ ही जो शराब दुकानों से जो संचालित है अवैध चखना सेंटरों पर कार्रवाई लगातार हो रही है। जी कितने दिनों से ये चखना सेंटर चल रहे थे और इससे पहले सरकार की नजर क्यों नहीं पड़ी, जो पहले वाली सरकार थी? ये बड़ा सवाल है। जी, पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को लेकर जो है सवालिया निशान उठाया था कि चखना सेंटर जो है अवैध तरीके से संचालित हो रहा है शराब दुकानों में, जिसके कारण जो है लगातार जो है जो रोड से नजदीक जो चखना सेंटर है वहां पे लोग शराब पीकर जाते हैं और रोड में जाने के बाद में हादसों का शिकार हो रहा है। इसको लेकर लगातार पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने सत्तारूढ़ पहले जो सत्तारूढ़ पे सरकार थी कांग्रेस की सरकार, उसको चेतावनी दी थी, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही जो है छत्तीसगढ़ में लगातार जो है क्राइम का जो खतरा बढ़ रहा है, उसको लेकर भी लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी ने मांग की थी कि क्राइम जो है शहर से कम किया जाए, गुंडे बदमाशों पर लगातार कार्रवाई हो। इसको लेकर कांग्रेस सरकार ने पहले जो है पूरी तरीके से किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की थी, जिसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी ने पहली घोषणा की थी, हमारी सरकार आएगी तो हम बुलडोजर की तरह जो है जितने भी अपराध है, अवैध कारोबार है, उस पर लगाम लगाएंगे। बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण हुए हैं, जो अवैध तरीके से जितने भी कारोबार संचालित हो रहे हैं, उसको लेकर जो है कार्रवाई करेंगे। जिसको लेकर जो है अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है छत्तीसगढ़ में बन गई है। इसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्शन मोड में आई, जिसको लेकर रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में लगातार कार्रवाई हो रही है। साथ ही जो है रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में जो गुंडे बदमाश हैं, उनको पुलिस प्रशासन उठाने की कार्रवाई की है। अभी तक से लगभग 1000 से ज्यादा गुंडे बदमाशों को पुलिस ने धरपकड़ कार्रवाई के तहत अंदर करके जेल भेज दिया है। वहीं जो अवैध तरीके से लगातार जो है गुमटिया, साथ में सरकारी जमीनों पर जो कब्जे हुए हैं, उसको लेकर जो है प्रशासनिक अमला एक्टिव हो चुका है और कार्रवाइयां लगातार जारी है। जी विकास, ये बताइए कि कुल मिलाकर कितने ऐसे अवैध कारोबार है जिसपे पीला पंजा चलाया गया है? जी, बता दूं कि अवैध तरीके से जितने भी कारोबार संचालित हो रहे हैं, चाहे गुमटी के माध्यम से हो, शराब दुकानों, अवैध तरीके से शराब बिक्री का कारोबार जो हो रहा है, उसको लेकर जो है लगातार कार्रवाई चलती है। 2 दिन हुए, इन 2 दिनों के अंदर जो है लगभग 2000 से अधिक गुमटी और जो जमीन कब्जे के आरोपी, साथ ही जो गुंडे बदमाश हैं, 2000 से ज्यादा गुंडे बदमाशों को पुलिस प्रशासन ने अंदर करके जेल भेजने की कार्रवाई की है। जी क्या इससे पहले नोटिस दिया गया था, कोई चेतावनी दी गई थी या डायरेक्ट पीला पंजा चलाया गया है? जी, इस बार प्रशासन ने जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही डायरेक्ट कार्रवाई की है। साथ ही उनको पहले ही चेतावनी दे दी गई थी कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो आप पहले से अपना अवैध कारोबार है उसे बंद कर दे, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद जो है अब सरकार बनने के बाद में डायरेक्ट जो है प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों को जेल भेजा है जो अवैध तरीके से कारोबार संचालित कर रहे। साथ बड़ा रैकेट यह है कि शराब माफिया जो है अवैध तरीके से बाहरी राज्यों के शराब खपाने का मामला है, लगातार यहाँ पे घुसता जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन ने इस मामले को पर कार्रवाई की है। जी, यानी कि माना जाए अब कानून व्यवस्था यहाँ पे सुचारू हो सकेगी? जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही आश्वासन किया था कि हमारी जब भी सरकार आएगी सबसे पहले गुंडे बदमाशों पर लगाम लगाने की कार्रवाई की जाएगी, साथ जितने भी अवैध कारोबार है उन पर लगाम कसा जाएगा। जिस लेकर जो है सरकार बनते ही अभी सरकार का मुख्यमंत्री तय नहीं हुए, जिसके बावजूद जो पहले ही कार्रवाइयां शुरू हो गई। प्रशासनिक अमले जो है लगातार इस मामलों पर कार्रवाइयां कर रही है। जी और यहाँ पे क्या विरोध भी देखने को मिला जब पीला पंजा चला, बुलडोजर चलाया गया था तब? विकास जी, पुराने जो कारोबारी जो थे, जो चौपाटी में कारोबार कर रहे थे, अवैध तरीके से परिचालन कर रहे थे, फिर कई सालों से संचालित कर रहे थे, जिसको लेकर प्रशासनिक अमले और पुलिस के
साथ जो है चौपाटी जो चला रहे थे उनके साथ में झूमा झटकी की कार्रवाई जरूर हुई है, लेकिन इसको एक अच्छा माना इसलिए जाता है क्योंकि शहर में बेतरतीब ट्रैफिक व्यवस्था के लिए ऐसी अवैध रूप से जो संचालित हो रहे थे चौपाटी, वे जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं ये अवैध मतलब कब्जा जो हो रहे थे, इस पर जो बड़ी कार्रवाई प्रशासन ने की, यह एक लिहाज से बहुत अच्छा साबित हो रहा है कि शहर को एक सुरक्षित और अच्छा माहौल वातावरण प्रशासन द्वारा। आप कह रहे हैं कि कार्रवाई तो भी देखने को मिली है, इसके साथ साथ बदमाशों पे भी लगाम लगाने की कोशिश यहाँ पे की गई है, तो क्या इसको एक संकेत माना जाए कि किसी तरीके की कानून व्यवस्था को चौपट नहीं दिया जाएगा नई सरकार में? जी, आज ही पूर्व मंत्री और जो अभी वर्तमान के विधायक है पवन अग्रवाल का बयान आया है, जिसमें लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पर और तमाम जो गुंडे बदमाश उन पर एक आरोप जारी किया कि जिस प्रकार कार्यरत थे सभी के सचेत हो जाए कि सरकार हमारी बन गई है, अगर वे अपने कारोबार को बंद नहीं किए तो उन पर रवैया की जाएगी, जिसको लेकर जो है प्रशासन एक्टिव हो चुका है। और ऐसे गुंडे बदमाश जो लगातार जो है वह कारोबार संचालित कर रहे थे, कहीं ना कहीं उन्हें राजनीतिक संरक्षण भी मिल रहा था, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पहले ही चेतावनी दे चुकी थी। अब आकर पूरी तरीके से कार्रवाई कर रही है। और बताना चाहूंगा कि रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर से लगभग 2000 से ज्यादा को पुलिस प्रशासन ने अंदर किया है, अभी तक से जेल भेजने की कार्रवाई है। यह पहले नहीं हुआ था, पहले भी लगातार जो है कार्रवाई हो रही थी, पर इतने थोक के तादाद में गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई नहीं हुई थी, जो अब 2 दिन में लगभग 2000 से अधिक की जी। विकास, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे जो अवैध कारोबार है वो अपने चरम पर था? देखिए, शहर में गांजा, अफीम, ड्रग्स और अवैध शराब की कारोबारी जो है लंबे समय से चल रहा है। एमपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा से अवैध शराब की जो है लगातार हो रही थी। कम कीमत पर जो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में शराब की, इसलिए जो है बाहरी राज्यों से शराब लाकर छत्तीसगढ़ में छुपाने का जो खेल है लगातार चलता रहा है। साथ ही जो है उड़ीसा से एक बड़े जो लगातार छत्तीसगढ़ की रही है, इसको लेकर है प्रशासन के पहले से भी जानकारी थी, पर किसी राजनीतिक संरक्षण के चक्कर में यह कार्रवाई नहीं होती। बिल्कुल, नई सरकार बनते ही अब कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर सूरजपुर से है, जहां जंगल में एक युवती का अधजला शव मिलने पर पुलिस को कार्रवाई में सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने युवती को जिंदा जलाने वाले दरिंदे प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 2 दिसंबर को वन विभाग के चौकीदार ने तारा चौकी पुलिस को जनार्दनपुर के छोटे जरगा जंगल में एक अधजला शव पड़े होने की सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस ने नई तकनीकी के मदद से आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दिनांक 2/12/2023 को तारा चौकी अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि जनार्दनपुर के जंगल में एक अधजली युवती की लाश पड़ी हुई है, जिसमें सूचना पाकर तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पे पहुंचा गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा वहां एक अधिकारियों की टीम गठित की गई तथा एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड भी भेजा गया, जो कि मामले में पता चला कि किसी व्यक्ति के द्वारा महिला की हत्या करके उसे छुपाने के लिए जला दिया गया है। जो छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रचंड बहुमत से जीत के बाद से मुख्यमंत्री को लेकर जहां सियासी पारा चढ़ा हुआ है, वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री एवं भरतपुर सोनत विधायक रेणुका सिंह के मुख्यमंत्री बनने के अटकलें तेज हो गई है, जिसको लेकर रेणुका सिंह के रामानुजनगर घर पर समर्थकों ने पूजा अर्चना कर यज्ञ शुरू कर दिया है। साथ ही कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशियां मना रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह की बेटी के साथ उनके समर्थकों का कहना है कि मुख्यमंत्री बनती है तो पूरे छत्तीसगढ़ का विकास होगा। खबर सूरजपुर से है, जहां देखने को मिला मिचोंग साइक्लोन का प्रभाव। कल रात से क्षेत्र में लगातार बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता। धान काटने के बाद भी कई ठिकानों ने धान को खेत में रख रखा था। कई किसानों ने धान को खेत में रख रखा था। धान खरीदी केंद्रों में धान की सुरक्षा भी होगी, प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है।
तो साइक्लोन का असर अब कई ऐसे क्षेत्र जहां पे देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में बारिश ने चिंता किसानों की बढ़ा दी है। नानगुर ब्लॉक के जामावाड़ा में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी द्वारा ही घोर लापरवाही की जा रही है। परिसर में ही जला रहे एक्सपायरी डेट की दवा और दस्ताने, साथ ही और भी मेडिवेस्ट परिसर में ही खुलेआम फेंके जा रहे हैं, जो कि नियमों के विरुद्ध है। देखिए, जामावाड़ा आपने बताया, जैसा कि आपने बताया, जामावाड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र में बायोमेडिकल वेस्ट को परिसर के अंदर ही जलाया जा रहा है। तो इसकी जो है जांच की जाएगी और अगर वहां पर बायोमेडिकल वेस्ट का नियमित ढंग से निपटान और प्रबंधन नहीं किया जा रहा है तो जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 जो लागू है वर्ष 2016 से, उसके तहत कार्रवाई किया जाना है। इसमें पहले जांच किया जाकर अगर पाया जाता है तो उनको नोटिस जारी किया जाएगा और तत्काल व्यवस्था सुधारने हेतु निर्देशित किया जाएगा, और ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध जो है इसके तहत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी अधिरोपित की जा सकती है। और रायपुर से बड़ी खबर, महादेव सट्टा ऐप मामले में आरोपी असीम दास के पिता ने सुसाइड किया है। असीम के पिता ने कुएं में कूदकर किया है सुसाइड। तो रायपुर से इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं, जहां आरोपी असीम दास के पिता ने सुसाइड कर लिया है। कुएं में कूदकर पिता ने सुसाइड किया है। असीम के पिता ने कुएं में कूदकर अपनी जान ले ली है। आरोपी असीम दास के पिता ने सुसाइड कर लिया है। महादेव सट्टे ऐप से जुड़ा हुआ ये जानकारी जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। असीम के पिता ने कुएं में कूदकर सुसाइड किया है। तो रायपुर से इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी, जहां आरोपी असीम दास के पिता ने कुएं में कूदकर अपनी जान ले ली है, सुसाइड किया है। महादेव सट्टा ऐप का यह पूरा मामला है, जिसमें आरोपी असीम दास के पिता ने सुसाइड कर लिया है। और छत्तीसगढ़ में 75 पार के नारों के साथ दोबारा सरकार बनाने का दम भर रही कांग्रेस को मतगणना में आए नतीजों में 75 से आधी ही सीट मिली है। वहीं बीजेपी अपने बहुमत के आंकड़ों से अधिक रही 55 सीटें जीतकर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में कामयाब हो गई, जिसके बाद अब कांग्रेस ईवीएम में गड़बड़ी की बात कहते हुए आने वाले लोकसभा चुनाव में बैलेट पेपर से मतदान करने की बात कही जा रही है, जिसके बाद बीजेपी विरोधियों को जमकर लताड़ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी बिगुल का शोर अभी शांत भी नहीं हुआ और नतीजों के बाद छत्तीसगढ़ की नई सरकार की घोषणा भी नहीं हुई कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की सियासी आबोहवा में ईवीएम पर सवाल उठने का शोर सुनाई देने लगा है। चुनाव की हार से बौखलाए कांग्रेस के नेता ईवीएम पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि ईवीएम के साथ गड़बड़ी की गई है, जिस कारण वो हार गए, वरना इस बार 75+ सीटें लेकर आने वाले थे। तौर पे जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के परिणाम आए हैं वो बेहद ही अप्रत्याशित और चौंकाने वाले हैं। विशेष तौर पे छत्तीसगढ़ के बारे में जो हम लोगों का आकलन था, जो परिणाम आए हैं, वो इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि कहीं न कहीं यहाँ पे ईवीएम में गड़बड़ियाँ हुई हैं। आज भी छत्तीसगढ़ का जनमानस ये मानने को तैयार ही नहीं कि कांग्रेस की सरकार यहाँ नहीं बनी है। चुनाव आयोग को इसको देखना चाहिए। यदि प्रजातंत्र में लोग किसी प्रणाली पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, अविश्वास व्यक्त कर रहे हैं, तो भविष्य में उस प्रणाली पे प्रतिबंध लगना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। कुरुद विधानसभा में जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने दावा किया कि परिवार के साथ उन्होंने वोट डाला, लेकिन उनके बूथ में उनको शून्य वोट मिला। दक्षिण विधानसभा, रायपुर दक्षिण विधानसभा में एक स्वतंत्र उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार थी, और रो के बता रही थी कि उनका वोट पता नहीं कहाँ चला गया, उनको वोट ही नहीं मिला उनके बूथ में। उन्होंने खुद वोट डाला तो वह वोट भी नहीं मिला, शून्य वोट मिला। तो ये किस बात का वोट होता था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं। रायपुर ग्रामीण में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार दिख नहीं रहा था, 40,000 वोट से जीत गए। ये प्रत्याशित परिणाम कैसे आए?
जब हार के बाद कांग्रेस ऐसे ईवीएम पर सवाल उठाएगी तो भला बीजेपी कहां शांत रहने वाली है। लिहाजा मामले में बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस को जमकर लताड़ लगाई। कल ये विषय उठाया था कि नकारात्मकता छोड़नी चाहिए ना विपक्ष को। जब वो कर्नाटका में जीते थे, हिमाचल में जीते थे, तब ईवीएम मशीन नहीं थे क्या? ये चुनाव आयोग पूरा निरीक्षण करके स्पष्ट अपना बात अपना वर्जन दे चुका है। कोई शिकायत है चुनाव आयोग को कहें, ये तो नकारात्मकता का भाव है। ये पहली बार नहीं है जब चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी कई बार कांग्रेस ऐसा कर चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि जिन राज्यों में कांग्रेस हारी वहां ईवीएम पर सवाल उठा रही है, लेकिन तेलंगाना में जीत हुई तो वहां पर ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बलौदाबाजार के दामाखेड़ा गांव में दो दोस्तों के बीच आपस में शराब पीकर झगड़ा हुआ, जिसमें टिकेश्वर साहू ने गुस्से में आकर अपने दोस्त संतोष यादव के ऊपर लोहे की रॉड से हमला कर दिया और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी टिकेश्वर साहू मौके से फरार हो गया। राहगीरों ने घायल संतोष यादव की सूचना परिवार वालों को दी। परिवार वालों ने तुरंत घायल संतोष यादव को शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल संतोष यादव को रायपुर मेकाहारा रेफर कर दिया, जहां उसकी हालत नाजुक है। आरोपी पर पुलिस ने तत्काल धारा 307-25 आर्म्स एक्ट लगाकर गिरफ्तार कर लिया। खबर मनेंद्रगढ़ से है, जहां हाईवे के पास के एक होटल से पुलिस की अंग्रेजी शराब की खेप बरामद हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने 25 वर्षीय आरोपी आयुष दास को 2 पेटी विस्की, 1 पेटी रम और 1 पेटी बियर के साथ आबकारी एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार किया है। तो आबकारी विभाग की ये कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने बड़ी खेप यहां से बरामद की है। शराब की पेटियां, रम, विस्की पुलिस ने यहां से अपने कब्जे में लिया है। होटल से शराब बरामद किया है। मनेंद्रगढ़ के एक होटल से पुलिस ने ये कार्रवाई करते हुए शराब बरामद किया है, जिसमें कई पेटियां मिली है। तो फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।